उसके आगे का पार्ट है डेरिवेटिव थ्योरम। जैसे लाप्लास में भी हम डेरिवेटिव वाला पढ़े हुए हैं। इफ एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एस दिया हुआ है, मतलब किसी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस दिया हुआ है, तो कह रहा यदि फंक्शन की जगह उसका डेरिवेटिव आ जाए तो उसकी वैल्यू आई एस और एफ एस होगी। इसको हमको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे होगा। डिफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म से एफ ऑफ एफ एस की वैल्यू हम लोग जानते हैं एफ एस माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ई के पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स और डी एक्स है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तो हमें केवल देखिए एफ एक्स की जगह पर एफ डैश एक्स रखना है। जब रखेंगे तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ई के पावर माइनस आई एस एक्स और इसके जगह एफ डैश एक्स हो गया या डी एक्स हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं आइलेट वाले नियम से। तो इसको यदि हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड, तो देखिए फर्स्ट पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो डेरिवेटिव है तो ये डैश हट जाएगा, ये लिमिट रख दिए। माइनस पहले का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो ई के पावर माइनस आई एस एक्स वैसे ही रहेगा। जब आई माइनस आई एस एक्स का करेंगे तो माइनस आई एस आ जाएगा। फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। जब यह लिमिट रखेंगे तो ई के पावर माइनस थीटा और ई के पावर माइनस आई, इसकी वैल्यू ये 0 आ जाएगी। तो बच गया, देखिए यह माइनस ये प्लस हो गया। आई एस मेरा यहाँ बच गया, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ई के पावर माइनस आई एस एक्स और ये एफ एक्स और ये डी एक्स हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए एफ एस है तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिए। ये मेरा जो पोर्शन है वो मेरा प्रूफ हो जाएगा। डेरिवेटिव थ्योरम का ये हायर ऑर्डर का है, उसमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये हायर ऑर्डर का है। सेम वैसे ही है। यदि यह फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का एफ एस दिया हुआ है तो nth डेरिवेटिव यदि निकाला जाए उस फंक्शन का, मतलब किसी ये डेरिवेटिव थ्योरम है हायर ऑर्डर का। इससे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर वाला किए थे। तो देखिए इसका जो स्टेटमेंट है, किसी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है एफ एस, तो यदि उस फंक्शन का nth डेरिवेटिव यदि दिया हुआ है तो उसका यदि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जाए तो आई एस के पावर n एफ एस हो जाएगा। जैसे एक था तो ये हमारा ये पावर 1 आया था, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म के डिफिनेशन से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एस बराबर एफ एस माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट ई के पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स और डी एक्स। ये तो डिफिनेशन हो गया। अब एफ एस की जगह पर ये रखना है वैल्यू, ये नथ डेरिवेटिव, ये हम यहाँ रख दिए। यहाँ भी एफ एक्स है, ये वैल्यू यहाँ हो गया। फिर इसको यदि इंटीग्रेट किया जाए फर्स्ट और सेकेंड मानकर, तो पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो एक इससे ये कम हो जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। फिर ये लिमिट हो गया माइनस पहले का अवकलन ई के पावर माइनस आई एस एक्स का करेंगे तो ई के पावर माइनस आई एस एक्स होगा, और फिर माइनस आई एस एक्स का करेंगे तो माइनस आई एस यहाँ बचेगा। फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ये हो गया। इसकी वैल्यू रखते हैं, जब लिमिट तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से यह माइनस ये प्लस हो गया, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ये पूरा वैल्यू सेम वही है। यदि आई एस बाहर कर दें तो ये हमारा वैल्यू मिल गया। तो यदि एक बार किए, इसी को हम फिर अब क्या करने जा रहे हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड मानकर फिर यदि इंटीग्रेट करें तो ये स्क्वायर हो जाएगा।
ये हमारे पास था। फिर इसको इंटीग्रेट जब फर्स्ट सेकेंड मान के किए हैं तो पहला फलन दूसरे का समाकलन तो ये n-2 हो जाएगा, लिमिट रख दिए माइनस पहले का अवकलन तो e के पावर माइनस आई एस एक्स का सेम वही उतरेगा। जब माइनस आई एस एक्स का करेंगे तो माइनस आई एस हो जाएगा। फिर दूसरे का समाकलन करें तो n-2 हो गया। देखिए जब लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो गया, यह और यह मिलकर प्लस आई एस हो गया, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट बाकी सेम वही वैल्यू है। अब इसका जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आई एस का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम वही वैल्यू हम यहाँ पर उतार दिए। तो देख रहे हैं जब 2 बार डेरिवेटिव किए तो ये 2 आ गया है। ऐसे ही जब ऐसे करते जाएंगे हम तो n तक था तो n वाला जब करेंगे तो माइनस आई एस के पावर n ये एफ एस हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था।